नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं एंडोरा प्रेप के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग दो ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पहली शख्सियत का नाम है माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी शख्सियत का नाम है महामना मदन मोहन मालवीय। ये दोनों ही शख्सियत अपने आप में एक नाम रखती हैं, एक पहचान रखती हैं। सन 2014 में इनको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। तो दोस्तों, मैं हूं रवि मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा ये 15 मिनट का लल्लन टॉप शो। हम लोग चर्चा कर लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। इनकी एक कविता थी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखकर मिटाता हूं, लिखता हूं, मिटाता हूं। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब संसद में इन्हें एक सीट से हार का सामना कराना पड़ा था और ये प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। लेकिन फिर भी 3 कार्यकाल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। और दूसरी शख्सियत वो हैं जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी एक बड़ी संस्थान को क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। इन दोनों ही शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और हम लोग चर्चा का विषय देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें ट्राइब्यूट दिया, यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित की इन्हें। और जब हम लोग इनके बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद, जो कि वर्तमान में प्रयागराज है, में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। महात्मा गांधी ने इन्हें महामना की उपाधि दी और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने इन्हें कर्मयोगी का दर्जा दिया था। गांधी हैड गिवन हिम टू द टाइटल ऑफ महामना एंड द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राधाकृष्णन हैड गिवन हिम द स्टेटस ऑफ कर्मयोगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही चर्चा का विषय है ये, बहुत ही शालीनता का विषय है। फिर चर्चा करेंगे वर्ष 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तो इसमें सबसे सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था इन्होंने और यहीं पर इन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी। इन्होंने कांग्रेस के 3 सम्मेलनों में अध्यक्षता की है, 1909 का सम्मेलन, 1918 का और 1932 का। इस प्रकार 3 सम्मेलन और चौथा है 1933 में। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आईएनसी के ये 4 बार अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मालवीय जी को गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने में भी उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। इन्होंने गिरमिटिया मजदूरी को समाप्त करने में अपनी भूमिका अदा की थी। 1960 में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की। Malviya ji is remembered for his role in ending the practice of indentured labor. Malviya ji had established Banaras Hindu University BHU in the year of 1916. 1916 में BHU की स्थापना करता है ये व्यक्ति। और देखिएगा, आज भारत के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है बनारस विश्वविद्यालय। चर्चा किसकी करी जा रही है? पंडित मदन मोहन मालवीय की। आगे बढ़ेंगे। यहीं पर एक पत्रकार के रूप में अपने जीवन की शुरुआत करने वाले मदन मोहन मालवीय ने सन 1907 में हिंदी साप्ताहिक पत्र अभ्युदय की शुरुआत की थी और वर्ष 2014 में इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सन 2014 में इन्हें भारत रत्न का सम्मान मिला था पंडित मदन मोहन मालवीय को और साथ में अटल बिहारी वाजपेयी को। दोनों शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा गया था। आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2016 में भारतीय रेलवे ने मालवीय जी के सम्मान में वाराणसी नई दिल्ली महामना एक्सप्रेस की शुरुआत भी की थी। इन द ईयर 2016 इंडियन रेलवे स्टार्टेड वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस इन द हॉनर ऑफ मालवीय जी। मालवीय जी के सम्मान में 2016 में महामना एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी। 1946 को भारत की आजादी से पहले 12 नवंबर 1946 को 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया था।
एक दुर्भाग्य रहा कि भारत की आजादी को ये नहीं देख पाए, लेकिन भारत की आजादी में जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता था, जो भी योगदान हो सकता था, वो इस व्यक्ति ने दिया। और ऐसे व्यक्ति को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, एक अपना ट्राइब्यूट देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की शिक्षा व्यवस्था में यदि हम लोग देखते हैं तो इनका एक अलौकिक योगदान रहता है। अगले व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। उनकी कविता आप लोगों को पीछे दिख रही होगी, बाधाएं आती हैं आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं। और बात करेंगे पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कविता अपने आप में मोटिवेशन करती है। बात की गंभीरता को समझें, कितने बेहतरीन। सबसे बड़ी बात, जो प्राचीन समय के राजनेता होते थे या व्यक्तित्व होते थे, अपनी दूरदर्शिता की वजह से जाने जाते थे। और यही वजह थी, यही दूरदर्शिता थी जो इन्हें बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग बनाती है। आगे चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, मध्य प्रदेश की यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो मध्य प्रदेश यहां पर सबसे उत्तरतम जिला है। और यहीं पर एक ऐसी शख्सियत का जन्म होता है जिसने राजनीति के अजात शत्रु के रूप में कार्य किया। कोई भी व्यक्ति इनका दुश्मन नहीं बन पाया, क्योंकि अपनी कविताओं और भाषा शैली की वजह से ये दूसरे व्यक्तियों का दिल जीत लेते थे। और यही चीजें किसी भी राजनेता को दूसरे व्यक्तियों से थोड़ा सा अलग हटकर बनाती हैं। प्यारे दोस्तों, बात करने जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की। 25 दिसंबर 1924 को, यानी कि आज के दिन, क्रिसमस डे के दिन इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहा जाता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये और इनके पिताजी दोनों एक ही क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। पत्रकारिता का कोर्स कर रहे थे और दोनों एक ही स्कूटर पर चलते थे। एक स्कूटर या एक पत्रकारिता से एक प्रधानमंत्री तक का सफर करना इतना आसान नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों। उसके पीछे होती है था मेहनत, कठिन संघर्ष और लगन। भारतीय राजनीति के अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। व्यक्ति के तौर पर यदि देखा जाए तो, इंडिविजुअल यदि देखा जाए तो 10वें नंबर के ये प्रधानमंत्री थे। भारतीय की बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के ये कद्दावर नेता थे और पहले व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री के ओहदे तक पहुंचे थे, प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। इन्होंने 3 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित किया था। वाजपेयी सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया फॉर 3 टर्म्स। फिर बात करेंगे पहली बार 1996 में 13 दिनों के लिए, दूसरी बार 1998 से 99 तक 13 महीने की अवधि के लिए, और तीसरी बार 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने थे। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई थी और इनके समाधि स्थल का नाम है सदैव अटल। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, 25 दिसंबर को ही इनके सम्मान में रेलवे ने एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम है सुशासन एक्सप्रेस। भारत सरकार ने इनके दिवस को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की है। यह किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा एक कर्तव्य होता है कि हम उसको जीते जी और मरने के उपरांत जो सम्मान दे सकते हैं वो हम लोगों ने दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 23 दिसंबर 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और इसी क्रम में पहला सुशासन दिवस
25 दिसंबर 2014 को मनाया गया था। सुशासन एक्सप्रेस की शुरुआत की गई थी वाराणसी से ग्वालियर तक, ग्वालियर से वाराणसी तक। जो इनकी कर्म भूमि रही है बनारस और बाकी का यूपी का जो क्षेत्र, ये इनकी कर्म भूमि रही है। और इसी कर्म भूमि में इन्होंने अपना क्या किया है, अपने कार्यों को आगे बढ़ते हुए संसदीय क्षेत्र भी इनका यही रहा। भारत के एक छोटे से पत्रकार से लेकर के प्रधानमंत्री तक का जो सपना देखा था उसे पूरा किया, और इतने डेडिकेशन के साथ में किया कि आज हम लोग एक बेहतरीन नेता के रूप में इन्हें याद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों ने चर्चा की दो महान व्यक्तित्व की। पहले नंबर पर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे नंबर पर थे महामना मदन मोहन मालवीय। थोड़ा सा हम लोग अपने सोशल मीडिया हैंड्स को देखते हैं। एंडेवर प्रेप का आप लोगों को एप्लीकेशन आप लोगों को दिख जाएगा प्ले स्टोर पर, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है एंडेवर प्रेप करके, एंडेवर प्रेप ऑफिशियल करके एक फेसबुक का चैनल भी है, पेज भी है, और एंडेवर प्रेप करके हम लोगों का एक वेबसाइट भी मिल जाएगा। यहीं पर ट्विटर का अकाउंट है और यहीं पर इंस्टाग्राम का अकाउंट है। आप देख रहे होंगे लाइन से। सभी सोशल मीडिया ऐप पर या सभी सोशल मीडिया नेटवर्क्स को हम लोग संचालित करते हैं। हमारी टीम इस पर काम कर रही है लगातार, और आप लोगों के लिए एक बेहतरीन कंटेंट और बेहतरीन क्लास का एक आयोजन लेकर के हम लोग आ रहे हैं। बहुत कम फीस में और बहुत गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी का हमें साथ चाहिए और विश्वास चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये साथ और विश्वास ही है जो हमें सफलता की सीढ़ी दिलाएगा, जिसे हम लोगों को साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला करके तय करना है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।